आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन के अंदर होती हैं उसका जो रैपिड इंटीग्रेशन है वो कौन करता है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड या मस्कुलर सिस्टम। तो हमें पता है कि जो बॉडी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो क्या होता है, दो से मिलके बना होता है। एक हमारा होता है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा इसके साथ हमारा होता है नर्वस सिस्टम। ये दो सिस्टम से मिलके बना होता है। अब जो प्राइमरी फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का वो क्या होता है कि वो हमारी बॉडी और हमारे माइंड के काफ़ी सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब वो ये चीज़ करता कैसे है, क्वेश्चन है कि वो ये सब करता कैसे है। तो वो क्या करता है, जो एनवायरनमेंट है हमारा, जो सराउंडिंग है उससे क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन। इन्फो ले लेता है वो एनवायरनमेंट से। किसकी हेल्प से लेता है, जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उनकी हेल्प से ये सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। अब क्या होता है कि फिर क्या करता है, सेंसरी रिसेप्टर्स ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन दे दी ब्रेन को, एक्सट्रैक्ट कर ली ब्रेन ने, नर्वस सिस्टम ने। अब सिग्नल्स भेजे जाते हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को एनकोड कर लेते हैं। ये सारी एक्सट्रैक्शन के बाद ये क्या करता है, सिग्नल्स भेजता है, जिन सिग्नल के अंदर ये इंफॉर्मेशन एनकोडेड फॉर्म में है, मतलब ये इंफॉर्मेशन सिग्नल के थ्रू जारी है। अब कहाँ जाएगी ये, सीएनएस के पास। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब क्या होगा, यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी। अब इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर कर ये डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या रिस्पॉन्स होगा जो इस सिचुएशन में करना चाहिए। लेट्स से अगर बाहर के एनवायरनमेंट से ठंड की इंफॉर्मेशन ली नर्वस सिस्टम ने, तो ठंड लग रही है अगर बॉडी को, तो इस बात को उसने सिग्नल के फॉर्म में सीएनएस तक पहुंचाया। अब सीएनएस ये डिसाइड करेगा कि इस सिचुएशन में क्या रिएक्शन लेना चाहिए, क्या हमें कवर करना चाहिए अपने आप को, एक गर्म एनवायरनमेंट में आना चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें सीएनएस करता है। अब वो रिस्पॉन्ड कर देता है सीएनएस। रिस्पॉन्ड करने के बाद वो आउटपुट सिग्नल भेजता है मसल्स को और ग्लैंड को। इसने अब आउटपुट सिग्नल भेजा, किसको भेजेगा ये, हमारी जो रिएक्ट करेंगी वो एक्चुअल में तो मसल्स ही हिलेंगी तभी तो बॉडी मूव करेगी, तो ये मसल्स को भेजेगा और उसके साथ साथ ग्लैंड्स को भेजेगा कि भाई रिस्पॉन्स इनिशिएट किया जाए। अब जब वो रिस्पॉन्स इनिशिएट करने के सिग्नल भेज चुका है तो जो नर्वस सिस्टम है वो रैपिडली, मतलब जितना हमने ये प्रोसेस समझने में टाइम लगाया तो हमें लग रहा है कि भाई बहुत लंबी प्रोसेस है, पहले सिग्नल आता है फिर उसको कोड किया जाता है फिर सिग्नल सीएनएस पे जाएगा, बट नहीं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि लेट्स से आप कुछ काम कर रहे हैं और आपका हाथ जल रहा है, तो जैसे ही हाथ जला आपने वो चीज़ देखी होगी कि कितनी जल्दी, कितने सेकेंड्स के अंदर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है कि उस आग से अपना हाथ हटा लिया जाए। तो उन नैनो सेकेंड्स के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती है, इतना ज़्यादा रैपिड फंक्शन होता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म चेंज हो जाता है और रैपिडली रिस्पॉन्स क्रिएट होते हैं। अब नेचर के हेल्प से ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के वो सिंथेसाइज होते हैं टारगेट सेल से कुछ दूरी पर। अब टारगेट सेल से कुछ दूरी पर ये सिंथेसाइज हो रहे हैं। अब ये ट्रैवल करते हैं ब्लड के थ्रू कि जो हमारे ये सिग्नल बने, लेट्स से हार्मोन्स सिग्नल के थ्रू से ग्लैंड और मसल्स को अभी यहाँ पे ऑर्डर मिला था मसल एंड ग्लैंड को कि रिस्पॉन्स शुरू किया जाए। अब ग्लैंड्स ने क्या किया, हार्मोन्स सिक्रीट किए। अब यहाँ पे ये जो हार्मोन्स आ गए इनको टारगेटेड जगह पर जहाँ पर चाहिए रिस्पॉन्स वहाँ तक ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो ट्रैवल किसके थ्रू करेगा, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रैवल करेगा ये। अब इसके थ्रू वो वहाँ तक जाके पहुँच जाएगा। अब या तो ब्लड स्ट्रीम हो सकती है या फिर ब्लड के अलावा जो हमारे इंटरसेल्यूलर फ्लूइड होता है वो कह सकते हैं हम कि ब्लड या फिर इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, उसके थ्रू ये टारगेट सेल तक हार्मोन्स जो है ये पहुंचते हैं। अब क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं कि उन सेल्स तक ये पहुंच रहे हैं हार्मोन्स, अब जैसे ही टारगेट सेल तक ये पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, ये हार्मोन्स जो हैं ये एक्ट करेंगे सेल्स पर कि अपना जो भी स्पेसिफिक जीन है उसके हिसाब से डिक्रीज करना है फंक्शन या इंक्रीज करना है, या जो भी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक फंक्शन उस टाइम करवाना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये थोड़ी लंबी होती है नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में।
तो जैसे एंडोक्राइन जो हॉर्मोन्स हैं वो पहले सिंथेसाइज होने चाहिए और फिर वो ट्रांसपोर्ट हों टारगेट सेल्स तक, और फिर सिग्नल दें सेल को या फिर एंटर करे सेल को, वो चीज़ होनी चाहिए। तो जो टारगेट सेल है वो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस जैसी प्रोसेसेस को कर पाए। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो यहाँ से CNS के पास आने के बाद ये जो यहाँ पे इसने मसल और ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली कह सकते हैं, इनको जब बोला कि भाई तुम अब रिस्पॉन्स करो, तो यहाँ से जो प्रोसेस था ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम। यहाँ पे ये सिस्टम आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम, और इससे पहले जो CNS तक का था ये था हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की जो प्रोसेसिंग थी वो कंपैरेटिवली फास्ट है, और अगर नर्वस सिस्टम फास्ट है तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 नर्वस सिस्टम, क्योंकि बाकी ऑप्शन जैसे एंडोक्राइन सिस्टम तो इसकी प्रोसेसिंग नर्वस सिस्टम के कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो है, और जो ह्यूमन के अंदर फंक्शनल एक्टिविटीज़ है वो रैपिड इंटीग्रेशन होता है उसमें नर्वस सिस्टम का। ब्लड के थ्रू तो वो जो हमारा हार्मोन है वो ट्रैवल करके टारगेट सेल तक जाता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। मस्कुलर सिस्टम जो है वो CNS के कहने पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो अगर जब CNS ही टाइम पर नहीं कहेगा तो ये मस्कुलर सिस्टम क्यों वर्क करेगा? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।